बिल्कुल। बचपन में जब मैं ये एडवर्टाइज सुनती थी तब मुझे इसका मतलब ज़िंदगी में वाकई नहीं पता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लग गई, कैरी से आम होने लग गई, जब कोई मुझे देख के खांसता था तब मैं बोलती थी विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। वाकई थैंक्स प्रॉक्टर एंड गैम्बल, 2020 मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मैं वही गौरी सावंत हूँ जो हर चौराहे पे, हर लोकल ट्रेन में, नुक्कड़ पे ताली बजा के आपको इरिटेट करती है। पर कभी आपने उस ताली के पीछे का मकसद सुना ही नहीं। शायद आपके कानों में गूंजने वाली मेरी ताली आपको डिस्टर्ब करती होगी। और यही वजह थी 2014 में मैं सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट जाना मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं थी, बिकॉज मैं हमेशा कहती थी आई द इंडियन सिटीजन। मुझे सिखाया गया, हालांकि मुझे स्कूल में बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई गई, पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी। आप में से किसी ने कभी नपुंसकलिंगी का अर्थ अपने शिक्षकों को पूछा है, गुरुजनों को? नहीं, मैंने भी नहीं पूछा। और उसी तरीके से मैं बढ़ती बढ़ती चली गई। टिपिकल महाराष्ट्रियन मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुई थी। बड़ी बेटी के बाद मिस्टर सावंत को लड़का हुआ था, बायोलॉजिकल। डॉक्टर ने कहा था लड़का है, पिताजी खुश थे। और धीरे 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 उन्हें पता चलने लगा कि ये लड़का लड़का नहीं है, ये अलग है। शायद वो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि उनके वो समझ के बाहर था। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्कूल सिलेबस में अगर एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन होगा तो शायद मेरे माँ बाप को ये तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि सोसाइटी, समाज पहले घर से शुरू होता है। माँ बाप, वी आर फोर्स्ड माइग्रेंट्स, यस, ऑल ट्रांसजेंडर्स आर किक्ड आउट फ्रॉम द फैमिली। और वो गुस्सा, वो एंगर इस सो कॉल्ड सोसाइटी के ऊपर हमारा दिखता है। वी आर मार्जिनलाइज, हमें कोई छूता नहीं। कौवे के बच्चे को अगर इंसान का हाथ लगेगा तो दूसरे कौवे उसे लेते नहीं। उसी तरीके से एक बार मैं इस पड़ाव पे आ जाऊं तो मेरा वहां आना बहुत नामुमकिन है। मैं श्री गौरी सावंत। आप बोलोगी मैडम वाई यू आर राइटिंग श्री इन फ्रंट ऑफ यू? जी हाँ, मैं उसी शिखंडी की वंशज हूं जो भारत का राजा था। और राजा होने के लिए संपूर्णत्व बहुत जरूरी है, तभी तो वो राजा था। फिर आज हम लोग ये जेंडर इक्वालिटी के बारे में क्यों बात करते हैं? आपकी ताली ना बजाओ तो सही है, क्योंकि मेरी ताली से आपको घबराहट होती है, आपके ताली से कहीं मैं पुट ऑन ना हो जाऊं इसलिए मैं डरती हूं, है ना? ये स्माइल जरूरी है। टच ऑफ केयर ने जो मुझे दिया है, आज यही प्लेटफॉर्म है जो मैं बहुत बोलने लगी हूं। लोगों को मैं आवाज कल तक दरवाजे के बाहर थी, आज आपके साथ बैठी हूं। आप बोलोगे मल्टीनेशनल कंपनीज में तुम्हारा क्या काम है? वाई आर यू हियर? वाई आई एम नॉट सपोज टू बी हियर? इतने सालों की जर्नी है भाई, थोड़ा टाइम तो लगेगा, 15 मिनट में मुझे बोलना है। महाराष्ट्रन फैमिली में पैदा हुई, जर्नी शुरू हो गई, घर से भागी, केवल खिस्से में 60 रुपए लेके मैं पूना से बंबई चली आई। तब पता नहीं था कि क्या करना है, सिर्फ इतना क्लियर था, आई डोंट वांटेड टू बी विथ हेटेरोसेक्सुअल फैमिली। मुझे इनके साथ नहीं रहना क्योंकि ये मुझे समझ ही नहीं लेते। तब मेरे पिताजी के ऊपर, माँ तो बहुत जल्दी गुजर गई थी, पिताजी के ऊपर गुस्सा था, पितृसत्ता के ऊपर मेरा बहुत आक्रोश था कि ये मुझे समझ नहीं लेते हैं। हालांकि आज मुझे पता चल रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेंडर्स को समाज का देखने का नजरिया उस तरीके से था। घर छोड़ के भाग के आने के बाद वो एक समुंदर में, देखा ना अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, चोरी करके रोटी करके भागता है, भागते 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 उसके पैरों में जूते आ जाते हैं। मैं भी ऐसे 2-3 बार अक्सर बंबई के समुंदर के किनारे भागी कि शायद मैं भागते भागते बड़ी हो जाऊं। बड़ा होने का मतलब आज तक मैं नहीं समझी हूं, पर और जिंदगी ने कब बड़ा कर दिया पता ही नहीं चला। बीइंग अ ट्रांसजेंडर आई एम द विजिबल। अगर 7 फुट के गोदरेज के कबाड़ को अगर आप फ्रिज बनाओगे, उसमें कूलिंग डाल दोगे, सब होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। उसी तरीके से 7 फुट का आदमी अगर साड़ी पहन के रोड पे चलता है, आपको शायद डाइजेस्ट नहीं होता। ये लोग बच्चे चुरा के लेके जाएंगे, इनसे दूर रहो, बचपन से सिखा ही गया है। तो सो कॉल्ड सोसाइटी ने हमेशा कीप वन हैंड डिस्टेंस विथ ट्रांसजेंडर्स करते ही गए हैं। 2014 तक मेरी जिंदगी बहुत अलग थी। आई रन अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सखी चाचोगी ट्रस्ट। यस, आई डू वर्क विथ फीमेल सेक्स वर्कर ऑल्सो। एक दिन दोपहर का वक्त था, सब लोग एनजीओ में तो हम नीचे बैठ के खाते, आपके जैसा कॉर्पोरेट की तरह नहीं होता है, टपरवेयर के टिफिन्स नहीं होते हमारे पास, जिसका जो डब्बा मिला वो खा लिया, उस तरीके से था। दोपहर का वक्त था, हम लोग नीचे बैठ के खाना खा रहे थे। एक बंगाली औरत आई, उसने कहा कि अम्मा अचार है। अ लेडी आस्किंग अ पिकल फ्रॉम मी। यस, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हालांकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, पर मैं डॉक्टर नहीं हूँ।
उसने मुझे पूछा अम्मा पिक्कल है? मैंने कहा हाँ। मैंने उसे पिक्कल दिया। ये मेरा एक आईब्रो 90 डिग्री बहुत घूमता है अच्छी तरीके से, ऐसा टक किया। शी जस्ट स्माइल। उतनी ही उसकी मेरी पहचान। 5 साल जिंदगी में गुजर गए। एक दिन मैं कहीं बाहर जा रही थी, मेरे एक स्टाफ ने कहा अम्मा डू यू रिमेंबर? यार जिसने पैदा किया उसे तक मैं भूल चुकी हूँ, किसी को जिंदगी में आचार देने को मैं कब तक याद रख सकती थी। उसने कहा हाँ 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 ब्ला ब्ला ब्ला, वो मर गई। मैंने कहा ठीक है, लाइन लिस्टिंग में से एक नाम कम कर दो, सर्विस दूसरे को डिलीवर कर दो, प्रोफेशनल एनजीओ का काम है। उसने कहा नहीं माँ, पर आप समझने की कोशिश करो, उसका घर भी सब बेचा। मैं बोला हाँ सेक्स वर्कर है, उसके बाद कौन होगा? उसने कहा नहीं माँ, उसकी छोटी सी बच्ची है। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। काम करते करते मैं मशीन बन गई थी। रूटीन काम था, क्लाइंट्स को नहलाना धुलाना, HIV पेशेंट के साथ बात करना। डॉक्टर मुझे हाथ नहीं लगाते, डॉक्टर OPD का फॉर्म फेंक देते थे। मुझे यूज टू हो गया था। मेरा अगर कभी यूरिन खराब हो गया या यूरिन में मुझे कैथेटर डालना है तो मैं डॉक्टर को बोलती थी सर 15 नंबर का कैथेटर डाल दो। यहाँ तक मैं डॉक्टर बन चुकी थी। मैं वहाँ चली गई, सब रूम में बोली, उसका टीवी बिक रहा था, गैस बिक रहा था, पंखा बिक रहा था। छोटा सा बंद कमरा, घुटन सी बास आ रही थी उसमें, छोटी सी लड़की कोने में खड़ी थी। मैंने एक नज़र उसे देखा, मैं कुछ ना बोल सकी, मेरे पैर शिवरिंग हो रहे थे। उस वक्त मैं डरी थी। अन्ना जी ने कहा कि ये मेरा 2 लाख देना है, मैं बच्ची को लेके जाके सोनागाची बेचूंगा। और आप यकीन मानिए, आज जितनी मैं अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ उसी तरीके से दूसरी भाषाएं भी मुझे बोलने आती। A से लेके Z तक वर्नाकुलर लैंग्वेज अच्छी तरीके से सब काम में कर सकती हूँ। मेरी उसके साथ बात हो गई और मैंने वो बच्ची का हाथ पकड़ के कहा, कभी कभी झूठ ज़रूरी होता है। मैंने कहा मेरा 5 लाख देना है, मैं ये बच्ची लेके जाऊँगी, मैं तुम्हें पैसा दे दूँगी। बच्ची उठा के मैं जब घर लेके आई तो मेरे गुरु ने कहा इंसान का बच्चा। शी मेक मी रियलाइज द सेकेंड स्लैप वॉज देयर। यस, इंसान का बच्चा। मेरा एक गुरु भाई दारू पी के वहां कोने में बैठा था, वो दारू का पैक बना रहा था। बच्ची देख के मेरे को पकड़ लिया। मैंने कहा रुक जा। मेरे गुरु ने कहा इंसान का बच्चा क्यों लाई घर पे? कल तक तू कुत्ता बिल्ली उठा के लाती थी, आज इंसान का बच्चा लाई। मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कहा गुरु खाना दे दो। खाना खिला के बाद बच्ची बाजू में सोई। रात को बच्ची कंबल खींच रही, मैं उसका कंबल खींच रही। रात को 2 बजे आई फील इरिटेट। मुझे आदत नहीं थी मेरा बिस्तर किसी के साथ शेयर करने की। आप यकीन नहीं मानोगे, रात को 2-2:30 बजे बच्ची ने मेरे पेट पे हाथ रखा और वो आज तक मैं हाथ हटा नहीं पाई। शी इज माई डॉटर, हर नेम इज गायत्री। पेट का ही तो रिश्ता था, 9 महीने कहाँ पैदा किया था, यूट्रस की कोई जरूरत ही नहीं थी। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से मदरहुड इज अ बिहेवियर, टू लव समवन, टू केयर समवन, दैट इज अ मदरहुड। डोंट लेबल मदरहुड बिकॉज गिविंग अ बर्थ दैट डजंट मीन यू हैव कंप्लीटेड योर वुमनहुड। हमारे में XY क्रोमोसोम सभी में है, उसी तरीके से मुझ में भी थे। और मेरा मातृत्व का उस वक्त मुझे लगा, क्योंकि बचपन में मैंने कभी खेल खेल में कहा था बड़े होके क्या बनोगे? मैंने कहा था बड़े होके मैं आई बनूंगी। आई मीन्स मराठी में माँ। और तब किसी ने हंस के कहा था बच्चे माँ, लड़के माँ नहीं बनते। किसी वक्त किसी कोने के किसी खुदा ने मेरी वो बात सुन ली थी, मैं गायत्री की माँ बन गई। लेकिन वो कागजों पत्री होना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम द मार्जिनलाइज। मेरा तो विजिबल ही नहीं हूँ, मेल फीमेल के कैटेगरी में मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। ना मेंटली हैंडीकैप थी, ना किसी में नहीं थी, मैं तो विजिबल ही नहीं थी। जादू पिक्चर की एलियन की तरह धूप में आओ, ताली बजाओ, पैसे ले लो, दारू पी के चली जाओ, उसी तरह की मेरी जिंदगी थी। गायत्री ने मुझे टर्न किया, नो यू हैव टू फाइट फॉर योरसेल्फ, और मेरी लड़ाई शुरू हुई। एक मेरे कोई फ्रेंड ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा, यूनक्स मदर। आई एम नॉट ए यूनक, आई एम अ ट्रांस। ठीक है, नथिंग इज बेटर देन समथिंग इज देयर। आर्टिकल लिखा, बहुत लोगों ने पूछा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने मुझे अप्रोच किया है विक्स टच ऑफ केयर के एडवर्टाइज के लिए। खेल खेल में मैंने एडवर्टाइज किया, कॉलेज के बच्चे जैसे मास्टर्स करने आते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते, कर लो। मुझे पता नहीं मैं वही गौरी सावंत हूँ जो चौराहे पे थैली वाले के पास सब्जी वाले के झगड़ा करती हूँ, जिद से 2 मिर्ची ज़्यादा उठा लेती हूँ, थैली मांगती हूँ, 2 पैसा कम देना मेरा अधिकार है, उसी तरीके से थी। और विक्स की एडवर्टाइज से मेरा रातों रात जिंदगी बदल गया। पीपल स्टार्टिंग मी रिकग्नाइज, ओ यू आर गौरी सावंत, आप वो विक्स वाली माँ हो। अभी आपको पता चला विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर क्यों कहा? मैंने कहा था क्योंकि लोगों की गले की खराश मिटने लग गई थी। पीपल वॉज एक्सेप्टिंग मी। मेरी जो लड़ाई थी सेक्शन 377 से नहीं थी, मेरा ये लड़ाई अलग तरीके से थी। सेक्शन 377 तो मेरा था ही था, लेकिन मेरी जो लड़ाई थी सोसाइटी के साथ, वो था मातृत्व को लेके, मदरहुड को लेके। एंड पीपल स्टार्ट रिकग्नाइजिंग मी। जब मैं मेरी बच्ची को लेके जाती थी, लोग बोलते थे कहीं ये हिजड़ा बच्ची को बेच तो नहीं रहा है। किसी को बोलता था हाँ बच्ची का कितना ख्याल रख रहा है। सब एक ही नज़र से नहीं देखते।
मैं बच्ची को लेके जब ऑटो रिक्शा में जाती थी तो मेरी बच्ची मुझे ये बोलती थी, पल्ला सीधा करो, वो ऑटो वाला तुम्हें और मुझे देख रहा है, ज़्यादा हंस के बात मत करो। सुंदर कोई लड़का बाजू गया तो मैं से पूरा देखती थी कितना सुंदर आदमी है। पर जब बेटी के साथ रहती थी मेरी ज़िंदगी बदलते गई। शी टीच मी, उसने मुझे बताया माँ क्या होता है, मैं बनती गई। उस तरीके से गायत्री जिंदगी के आने के बाद विक्स का एडवर्टाइज आ गया, रातों रात में फेमस हो गई। और उसके बाद की आगे की कहानी आपको तो सभी को पता है। एक दिन बॉम्बे का रेड लाइट एरिया है कामाठीपुरा, बिगेस्ट रेड लाइट एरिया आफ्टर सोनागाची। दोपहर का वक्त मैं कामाठीपुरा रेड लाइट एरिया गई। 2 बांग्लादेशी लड़कियाँ, अम्मा कीमन भालो तुम्हें की भालो लाग से, बड़ी बिंदी, हाँ भाई नाइस, मैं बोली जा जा पक्का मत, मीठा पान लेके आ। आधा घंटा हुआ, बंदी पान लेके आई नहीं। तो मैं उसको भाषण देना शुरू, हाँ तुम लोग तो ऐसे होते हो वैसे होते हो, हो गया। वो बच्ची चली गई। फिर मैं बैठने जगह, एक जगह बैठने वाली तो हूँ नहीं, मैं अंदर कमरे में गई। एक कमरे पे एक औरत सोई थी जो 20 साल की लड़की थी, वो सोई थी। उसके बाजू में 3 महीने की छोटी सी बच्ची माँ के दुपट्टे के साथ खेल रही थी। उसकी स्किन भी निकल रही थी, मुझे आज भी याद है, और पकड़ रही थी, छोड़ रही थी। कितना प्यारा दृश्य मैं देख रही थी। और जैसे मैंने 80 डिग्री देखा, एक अंकल, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा जिप लगा रहा था। येस, शी वॉज डूइंग सेक्स वर्क। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। जितने ताकत से, शिद्दत से मैंने वो कर्टन खोला था, उससे कई गुना से मैंने कर्टन बंद कर दिया। मेरे पिताजी का, मेरे भाई का जाने का इंतजार किया। जब वो गए तो मैंने बच्चे को उठाया, उसके बदन से सुसु का, क्राइप वाटर का, दूध का मिक्स बास आ रहा था। वो इनहेल मेरे हो गया था। उसने सिर्फ स्माइल करके पूछा, चाहिए क्या? मैंने उसे कहा, तू देगी क्या? उसने कहा, अगर मैं नहीं दूंगी तो वो आर बन जाएगी। आप लोगों को आर का मतलब तो पता है। जब एक माँ बिना डरे, बिना झिझक के कहती है, अगर मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी तो ये आर बनेगी। ओला बुक किया, जिस तरीके से चीटी लगती उस तरीके से चीटी लग गई। माइक्रो मिनी का खेल हो गया, बार्गेनिंग हो गया, 420, 85 ऐसा। ओला गाड़ी आ गई, मैं बैठ गई, पीछे बैठ गई। मुझे गाना सुनना पसंद है, जगजीत सिंह सुनना पसंद है, बेबी डॉल सुनना पसंद है, वर्ली सीलिंग देखना पसंद है। दैट डे आई वाज ब्लैंक। मैं जिस तरीके से घर पे आई, मुझे मेरी खुद की शर्म लग रही थी उस दिन। आज तक मैंने बहुत लोगों को तंग किया, मैंने झूठ बोला है, काले कलूटे आदमी को भी बोला, अरे सलमान खान दिखता है, क्योंकि मेरी नज़र उसके जेब के 50 रुपए पे ही थी। मैं हमेशा झूठ बोलती थी। किसी भद्दी औरत को बोलती करीना कपूर लग रही है, उसे क्या जीरो फिगर है। मैं उसी शौक थी, मुझे खुद की शर्म आ रही थी। रात को 2 बजे मैं जब सुसु करने उठी तो मेरे गुरु ने बोला, कहाँ क्या हुआ? मैंने जो हकीकत हुई थी वो बताई। तो मेरे गुरु ने एक ही वाक्य कहा, सेक्स वर्कर का बच्चा सेक्स वर्कर ही बनेगा। बहुत कॉन्फिडेंस से उसने ये वाक्य कहा, सेक्स वर्कर का बच्चा सेक्स वर्कर ही बनेगा। काटो तो खून नहीं आ रहा था उस दिन। मैंने कहा, गुरु आप तमिल एरिंगल ब्राह्मण हो, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, आप पिछले 15-20 सालों से मेरा केयर कर रहे हो, मुझे संभाल रहे हो, गायत्री को संभाल रहे हो, क्यों ना हम लोग उन बच्चों के लिए कुछ करें। उसने कहा, सो जा, सुबह बात करते। सोने वाली तो गौरी नहीं थी, दिमाग चल रहा था। फिर उठाया और तब दिल में आया कि गुरु पिछले कई सालों से तुम्हारा भी स्त्रीत्व तुमने अपूर्ण रहा है। ये सिर्फ साड़ी हमने पहनी नहीं थी, एक औरत बनने के लिए पहनी थी। बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटली ये सब कैटेगरीज में नको, हमें औरत बनना है। क्यों ना हम उन बच्चों के लिए करेंगे। दैट थॉट केम दैट नाइट, दैट वॉज आजी का घर, नानी का घर। यस, दैट इज अ हाउस फॉर द अबेंडेड गर्ल्स। सेक्स वर्कर्स की बच्चियां जो सेक्स वर्क में ना जाए, इसके लिए वो घर बना रही हूँ। विक्स के एडवर्टाइज ने गौरी सावंत की जिंदगी बदल गई थी। लोग मुझे जानने लगे थे। आई प्लेड द केबीसी, यू हैव सीन। पर इसका रोल क्या था? मेरी फाइट वैसे भी थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में मैं गई थी। मैं पिछले 15-16 सालों से काम कर ही रही थी। पर जो एक पुश होता है, वो पुश मुझे दिया विक्स ने। ये 2020 MSL, मतलब कभी कभी मतलब हम लोग बोलते PR से बात करो, मतलब ये काय नाटक है। क्योंकि मैं एडवर्टाइज कितना इफेक्ट करती है जिंदगी पे, मैं वैसी थी। मुझे लोगों ने कभी अपनाया नहीं। मेरे गुरु के लिए मैं बेटी थी, मेरे रिश्ते को किसी ने नहीं अपनाया। जब आपका बच्चा मैंने गोद में लिया, आपने मुझे जगत माता कर दिया, मदरहुड का करार भी दे दिया। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम डिवोटी ऑफ स्वामी विवेकानंद। एंड स्वामी विवेकानंद ऑलवेज से, डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, दिस इज आवर ड्यूटी टू गिव returns to the society. And आजी का घर is not गौरी सावंत dream, it is a need of society. जब छोटी छोटी बच्चियाँ कचरे की कुंडी में फेंकी जाती है,
किसी बच्ची का पेट खाया जाता है, किसी को पोलियो हो गया करके फेंक देते। 3 महीने की 4 महीने की बच्ची जब हम उठा लेते हैं, एक जिम्मेदारी का एहसास, दिस इज वॉट आई हैव टू डू। इस नोट पे मैं रुकना चाहूंगी, ज्यादा बोलूंगी तो रो दूंगी, मेकअप खराब हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज, जाते जाते मैं यही कहूंगी कि हम सब कलर्स को अपनाते हैं जिंदगी के। ट्रांसजेंडर एक सरल सोपी नैसर्गिक चीज़ है, कोई अलग नहीं है। वी नो हमें भी सोसाइटी के साथ चलना है। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यहाँ से आप में से कुछ लोग अगर आई ओपनिंग करके जाएंगे और ट्रांसजेंडर्स को आपकी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, कहीं आपके अगले बार कहीं कॉन्फ्रेंस होगा, 2-3 ट्रांसजेंडर यहाँ वहाँ बैठे मिलेंगे, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आपके HR पॉलिसी में अगर आप चेंज करो, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 निकाल के लीगलाइज किया है। पेपर कानून पे लीगलाइज करके कोई फायदा नहीं होगा। स्टिल एंड अनटिल यू वोंट ओपन योर आर्म्स for transgenders, LGBT people, nothing is going to happen. Thank you. That was brilliant. Excellent. Questions? Excellent. Thank you so much, ma'am. We have time for a couple of questions from the audience. Questions. Love to just raise your hands and the mic will magically come to you. But I know that you're building a home for elderly people, and so tell us more about that, ma'am. आजी का घर, I told you, this is a house where we are building. ये घर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो सेक्स वर्क में ना जाए, जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे को माँ रख के, अगर आप देखो उसी में कॉन्डम्स पड़े रहते हैं, उसी में लिपस्टिक पड़ी रहती है, छोटी बच्ची खड़ी रहती है, दूसरा एक आदमी आता है, तीसरा आता है, बच्ची उसी में रहती है, सेफ एनवायरनमेंट में नहीं, उन्हें कोई सेरेलैक्स नहीं दिया जाता, फिर भी वो हेल्दी बच्ची होती है और उम्र से पहले उनको हार्मोन्स दिया जाता है ताकि वो जल्दी सेक्स वर्क के लिए तैयार हो जाए। मजबूरी की वजह है। कभी कभी औरतें खुद बोलती कि अगर ये बड़ी होगी, ये कमाएगी तो हमारा उत्पन्न का साधन होगा। ये सब ढांचे को किस तरीके से करना, इसलिए आजी का घर मैंने बहुत पहले, जब मेरे पास थोड़ा पैसा था, मैंने कर्जत में जगह ली थी और कर्जत में हम लोग घर बना रहे। इसके पीछे का यही मकसद रहेगा कि एटलीस्ट जो मेरे ओल्ड ट्रांसजेंडर्स है वो इन बच्चियों को संस्कार देंगे, सेफ हैंड में रहेंगे, इसलिए आजी का घर। I have a fun future goal. After 10 years, I'm single, independent. After 10 years, I want to adopt a baby girl. But I think I already discussed with my mom, but she's not ready to accept this thing that, oh my God, what are you saying? You'll be like staying single and adopting a kid. So I just want to understand, is it okay, like how should I go the process, or is it very difficult in terms of legal documents? सी लीगल गवर्नमेंट, मतलब पहले जहाँ तक मुझे पता है सिंगल वुमेन्स को या सिंगल पेरेंट्स को या LGBT लोगों को नहीं देते थे, पर अभी तो कानून, ये मुझे कानून के बारे में ज़्यादा नहीं, पर अगर ये थॉट भी ज़िंदगी में किसी के लोगों के दिमाग में आता है ना, तो सराहनीय है। और क्यों नहीं, कितने सारे बच्चे अनाथ हैं। अगर एक हमारा लड़का हो तो उसको बहन के लिए लड़की हो सकती है। आप अपने मम्मी को समझाइए, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे, जब तुम जिस दिन बच्चों के साथ रहोगे, मतलब मेरे एक फ्रेंड थी, बहुत रिच थी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी तगड़ी मोटी सैलरी थी, उसके पास एक पग कुत्ता था, उसको वो गर्म पानी देती थी, उसे बिना AC के बाहर नहीं लाती थी, उसका इतना केयर करती थी। तो मैंने मस्करी में बोला, क्या यार तू कुत्ते के पीछे इतना करती है? बोली नहीं उसे कुत्ता मत बोल, मेरा बच्चा है। मदरहुड, अगेन आई से प्यार, लव तब तक पूरा नहीं। और बहुत सारे कितने लोगों ने लिया, सेलिब्रिटी लेते हैं ना, वो खेल हो जाता है, पर तुम हम जब लेंगे ना वो काम हो जाएगा। थँक यू। हॅलो, क्वेश्चन? हाय गौरी, मी पुण्याहून आहे, त्यामुळे माझा जन्म पुण्याचा भवानी पेठेतला आहे। त्यामुळे छान मराठी येतं मला। अरे बापरे। पहिलं तुम्हाला प्रश्न मला असा विचारायचा आहे की युअर कम्युनिटी इज मोर क्लॅप, या सो हॅव यू गिवन एनी कॉन्ट्रीब्युशन टू स्टॉप दॅट काइंड ऑफ तुझं नाव काय म्हणाली तू? वर्षा मराठी। वर्षा, सॉरी, मैंने जैसे पहले कहा कि ये आक्रोश है,
सोसाइटी, आपको मेरी ताली से तकलीफ होती है, इसलिए मैंने पहले भी कहा आप तालियां मत बजाइए, क्योंकि मेरी ताली से आपको तकलीफ होती है। मैं जब पैदा हुई थी, मुझे किसी किन्नर ने पैदा नहीं किया था। मुझे पैदा करने वाले माँ बाप थे सो कॉल हेट्रोसेक्सुअल लोग, पर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तो मेरे मन में सेकंड समाज आता है बहन भाई, स्कूल टीचर्स, कॉलेज, आणि थर्ड असतं हे सगळं म्हणजे हे। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो है। तो ताली के पीछे का मतलब भी समझने की कोशिश करो, वो आक्रोश है। That should have to be stopped. See now empowerment is going, अभी 2014 के बाद I got a recognition, you know, this platform is not only for Gauri Sawant, try to understand. Every transgender is here now today with me. Not only Gauri Sawant. Getting opportunity, getting a legal thing, it is for my community. This is a big platform, it is not only for Gauri Sawant. That you have to understand. ये 70 सालों में नहीं हुआ था। आधार कार्ड, रेशन कार्ड कशावरतीच नव्हतं। आता तुला हेही समजून घ्यायला लागेल की वेळ लागेल। मला पळता पळता तुमच्या शर्यतीमध्ये जायचं। फिर मैं भी तुमको पूछ सकती थी ना, अरे आप लोग तो इतने बैठे हो, कितने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू। आई नो मुझे बैसाखी छोड़ के आपके साथ जाना है। आई नो माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई नो, बट व्हेन मुझे अगर स्कूल कॉलेज में एजुकेशन होगा, जर मला शाळेमध्ये शिकवलं, अभी लकड़हारा की कहानी बच्चों लोगों को पढ़ाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही अगर जेंडर इक्वालिटी के बारे में, जेंडर क्या है, ट्रांसजेंडर्स मतलब क्या है, होमोसेक्सुअल मतलब क्या है, लेस्बियंस मतलब क्या है, वो अगर स्कूल में पढ़ोगे या स्कूल में कोई प्राइमरी टीचर ट्रांसजेंडर होगी, तो बचपन से हमारा